चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 3 टॉपिक इज इंटरफेरेंस बाय ए वेज शेप फिल्म। अब देखो मैं आपको बताऊंगी वेज शेप फिल्म बनती कैसे है, क्या होती है। तो इसके लिए देखो हमारे पास है एक नीचे ग्लास प्लेट, यहाँ पर ली हुई है हमने एक इंक्लाइंड ग्लास प्लेट, कुछ एंगल पर है ये इंक्लाइंड। सपोज दिस एंगल इज अल्फ़ा। इसकी जो थिकनेस है वो टी ली हुई है। वो थिकनेस देखो यहाँ पर देखेंगे तो इस वेज शेप फिल्म की थिकनेस 0 होगी, और जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं थिकनेस क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, वेरी करती जा रही है। अब यहाँ पर देखो कि इसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो किसकी वजह से बन रहा है, इस वेज शेप फिल्म की वजह से। इसके बीच में एक फिल्म बनी, उस फिल्म की वजह से हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस बाय ए वेज शेप फिल्म, ये जो है एक वेज शेप फिल्म है। अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराई, ये है इंसिडेंट लाइट ए बी। अब हम ये देखेंगे रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, वो सब देखते हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस वाले प्लेन पर नॉर्मल कौन सा है। तो हम यहाँ से इस पर नॉर्मल डाल देते हैं। ये हमने इस पर नॉर्मल डाल दिया। ये हो गया इस पर नॉर्मल। अब ये लाइट रे जो है यहाँ इंसिडेंट हुई है, तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ये लाइट रे हो गई रिफ्लेक्ट। ये है बी, ये मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने आर। अब देखो जितने एंगल से ये लाइट इंसिडेंट हुई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, सेम। अब लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। ट्रांसमिशन की बात करें तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये कौन सा मीडियम है, रेयरर। रेयरर से डेंसर जा रही है, देन इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, हम यहाँ पर देखेंगे फर्दर इस पर नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे ताकि फर्दर हम देख सकें रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट सपोज दोनों ये नॉर्मल दिखा दिए हमने, ये दोनों नॉर्मल हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, क्यू पॉइंट पर। यहाँ से ये लाइट फर्दर क्या होगी, ये इस पर इंसिडेंट हो गई लोअर पोर्शन पर, लोअर ग्लास प्लेट पर। ये यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। हम वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम बात करेंगे अभी, कि ये एंगल कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज दिस एंगल इज आर, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा। ये अगर देखो ये दो ग्लास प्लेट हैं, एक थ्योरम होती है कि जैसे वेज शेप फिल्म है, इनके जो दो लाइन हैं इनके बीच में जितना एंगल होगा, इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होगा। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये है। तो इनके बीच में भी क्या एंगल होता है, अल्फ़ा, सेम एंगल होता है। एक थ्योरम होती है। ये अगर आर है, ये अल्फ़ा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हो जाएगा आर प्लस अल्फ़ा। अगर ये आर प्लस अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, आर प्लस अल्फ़ा, क्योंकि सेम एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होगी लाइट। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्या हुई है, इंसिडेंट, यहाँ इंसिडेंट हुई है। तो अगर मुझे फर्दर इसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो भी देखना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए यहाँ पर क्या खींचना पड़ेगा, नॉर्मल। ये हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट रे जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये डेंसर है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये सपोज लाइट रे हो गई R1। ये लाइट रे है रिफ्लेक्टेड रे R, ये R1। इन दोनों के बीच में जब ये आपस में इंटरफेयर करेंगी तो एक इंटरफेरेंस मिलेगा हमें, इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ड्यू टू वेज शेप फिल्म होगा। अब हमें निकालना हो कहाँ मैक्सिमा बनेगा, कहाँ मिनिमा बनेगा, किधर बनेगा,
तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कंडीशन, पाथ डिफरेंस की। तो मेन है हमारे पास कि पाथ डिफरेंस क्या होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ से ये लाइट रे जा रही है ए बी, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इसने ये ट्रैवल किया पाथ, ये ट्रैवल किया, फिर इधर गई। तो अगर हम एक्स्ट्रा पाथ निकाल लें कितना इसने ट्रैवल किया तो हम पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। दिस परपेंडिकुलर इज पॉइंट डी से डिनोट कर दिया और ये हो गया 90 डिग्री। तो अब पाथ डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या निकल जाएगा बोलो। देखो इस केस में आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से ये कॉमन पाथ है, यहाँ से ये लाइट रे है, तो ये मीडियम के अंदर है। सपोज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू में ये पॉइंट सपोज बी है, ये क्या हो गया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B1। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू इंटू में BC प्लस में CB1 और ये एक्स्ट्रा पाथ माइनस में BD। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस निकल आएगा। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये ट्रायंगल ले लेती हूँ BB1D। इन ट्रायंगल BB1D जब मैं इसकी बात करूँगी ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो हमारे पास ये एंगल है I, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस I। ये 90 है, ये 90 माइनस I है, तो ये कितना हो जाएगा I। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखो ये हो गया एंगल, ये सामने परपेंडिकुलर, इट मीन्स इट इज़ बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं अगर साइन आई निकालना चाहूँ तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब BD ओवर BB1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ इस पर, ये है BC। BC के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास E। ये जो है हमारे पास ये है 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल BB1E, ये देखो ये हमारे पास कितना एंगल है R, ये कितना होगा 90 माइनस R, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा R। तो इस ट्रायंगल में जब बात करेंगे तो ये एंगल है हमारे पास R, ये है 90, इट मीन्स ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या निकालना है, साइन R अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब BE डिवाइड बाय BB1। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BE के, और BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू में BE। यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू BC प्लस CB1 माइनस में म्यू BE, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर ये है हमारे पास CB1, यहाँ पर ये थिकनेस सपोज इस पॉइंट से हम मान लेते हैं, ये थिकनेस है हमारे पास T थिकनेस है ये, इसको हम बैक प्रोड्यूस कर देते हैं, जो हमारी ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और इसको इस तरह से बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट हो गया O, इसको मैंने इंक्रीज किया। तो अब देखो इसके अंदर हम एंगल देखना चाहेंगे, कौन कौन से एंगल हैं। ये देखो यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है R प्लस अल्फ़ा,
ये भी क्या है, आर प्लस अल्फा, तो ये आर प्लस अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर प्लस अल्फा, अल्टरनेट एंगल। ये देखो ये दो पैरेलल रेज हैं, ये लाइन कट कर रही है, ये आर प्लस अल्फा है, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल आर प्लस अल्फा। सिमिलरली ये आर प्लस अल्फा है, ये भी क्या हो जाएगा, आर प्लस अल्फा। तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, दिस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल हमारे सेम हैं, आर प्लस अल्फा सेम, ये साइड हमारी कॉमन है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम इनकी कोई भी दो साइड्स को इक्वल रख सकते हैं, तो इट मीन्स हम इसको कर देते हैं CB1 इज इक्वल टू CO एंड B1M इज इक्वल टू MO, मीन्स इट इज़, ये दोनों को इक्वल कर दिया, ये दोनों इक्वल कर दी, ये साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, CB1 जो है CO के इक्वल है और B1M और MO इक्वल हैं किसके, T के। तो ये डायग्राम था जो मैंने एक बार बना के दिखाया है, अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली दिखा देती हूँ। ये देखो बना हुआ है, जो अभी हमने बात की, ये देखो ये है हमारे पास दो ग्लास प्लेट जो एंगल अल्फा से इंसिडेंट है। दोबारा से एक बार डायग्राम समझा रही हूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो I हो गया, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये एंगल R हो गया, ये 90 माइनस R, ये 90 माइनस I, ये देखो यहाँ से ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट, यहाँ परपेंडिकुलर डाला एंड सोन, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये T है, ये भी क्या हो जाएगी T, ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ हम लगा चुके हैं, BD इज इक्वल टू म्यू BE, और यहाँ तक हमने कर लिया था डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया था, म्यू, ये देखो यहाँ से म्यू BE प्लस CB1, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये मैं एक बार अब जो मैंने कराया था मैं वहाँ से दिखा देती हूँ। हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, देखो म्यू BC प्लस CB1 माइनस BD, ठीक है। तो BD की वैल्यू हम रख चुके हैं यहाँ पर म्यू BE, तो BD की वैल्यू हो गई म्यू BE, ये हम स्नेल्स लॉ से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं, देखो अब यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को लिखा है BC की वैल्यू देखो, BC को पार्ट्स में लिख दिया, BC था ये, तो BC को क्या लिख सकते हैं हम, BE प्लस में EC, तो BC जो है उसे लिख दिया हमने BE प्लस EC प्लस CB1 माइनस में म्यू BE। अब देखो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ गया, अगर हम BD को रख देते हैं म्यू BE, ये वैल्यू पुट करी तो म्यू BE से म्यू BE कैंसिल, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा म्यू इंटू में EC प्लस में CB1। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मैं बता चुकी हूँ, ये साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल, मतलब CB1 जो है CB1 CO के इक्वल होगी और B1M इक्वल होगी MO के, तो ये इक्वल होंगी। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, म्यू इंटू में EC प्लस में ये CB1 की जगह क्या लिख देती हूँ CO, तो EC प्लस CO, देखो EC कहाँ पर है, यहाँ पर E पॉइंट इज EC प्लस में CO, ये CO हो गया और ये हो गया EC, तो EC प्लस CO मिलके क्या बना देगा EO, और इस EO की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इस ट्रायंगल में से। जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी तो यहाँ पे एंगल है R प्लस अल्फा, ये एंगल है 90 डिग्री, इट मीन्स इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हमें गिवन है तो इसी टर्म में निकालेंगे, तो क्या निकलेगा EO डिवाइड बाय B1O, मतलब EO डिवाइड बाय B1O इज इक्वल टू कोस, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कोस, तो कोस R प्लस अल्फा, तो पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटू में EO की जगह क्या लिख देंगे B1O, और B1O की वैल्यू क्या होती है
2t, तो ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2 म्यू टी कोस r प्लस अल्फा। तो आप देखो कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है कि ये पार्ट डिफरेंस निकल गया। मैक्सिमा क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में पाई का फेज चेंज होता है, तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ इंटू लैम्डा मैक्सिमा की कंडीशन, और दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमा।